हेलो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल का आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। अकाउंट्स बनाने के साथ साथ वो कौन कौन सी एंट्री हैं जो हमें इस चैप्टर में पास करनी होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि वो कौन कौन सी जनरल एंट्री जो हमें किसी भी न्यूमेरिकल में पास करनी होती हैं। तो एक एक करके मैं वो सारी एंट्री आपको बताने जा रहा हूँ। चाहे तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं या वीडियो में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी है नेट प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। फर्म को होने वाले प्रॉफिट को एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये पहली एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी जो एंट्री आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इन सारी एंट्रियों को हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे जो मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ। सेकेंड एंट्री हमें पास करनी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पार्टनर्स के द्वारा जो फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसको उस कैपिटल पर पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये उसकी एंट्री है। यहाँ दो एंट्री हमें पास करनी होंगी। पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हम यहाँ पर हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, हम या तो कैपिटल अकाउंट का यूज करें या करंट अकाउंट का यूज। बेस्ट किसका यूज है ये हम अगले टॉपिक में समझेंगे, जहां हम आपको दोनों मेथड बताएंगे कि कैपिटल अकाउंट कब यूज करना है और करंट अकाउंट कब यूज करना है। अभी के लिए आप केवल इतना जान लें कि अगर क्वेश्चन में कोई भी मेथड नहीं है तो आप केवल कैपिटल अकाउंट का ही यूज करेंगे। सेकेंड एंट्री हमारी पास होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारी तीसरी एंट्री है। पार्टनर ने अगर फर्म से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ किया है तो इसे हम ड्राइंग कहते हैं। ये फर्म के लिए एक इनकम का काम करता है, तो इस पर पार्टनर से कितना चार्ज लिया जाएगा ये उसकी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एज ए इंटरेस्ट कितना अमाउंट पार्टनर से लिया जाएगा, उसके लिए भी हमें यहाँ दो एंट्री पास करनी होंगी। पहली एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमें पास करनी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे चलते हैं दोस्तों फोर्थ एंट्री की तरफ। फोर्थ एंट्री हमारी, अगर किसी पार्टनर के द्वारा फर्म में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, मीन्स वो अपना एक्स्ट्रा समय देता है, फर्म में एक्स्ट्रा वर्क करता है, तो इसके लिए फर्म से उसे या तो सैलरी मिलता है या उसे कमीशन मिलता है। तो इसके लिए क्या एंट्री हम यहाँ बनाएंगे, तो एंट्री हम यहाँ भी हमें दो ही एंट्री पास करनी होंगी। फर्स्ट एंट्री पार्टनर सैलरी, अगर सैलरी मिलता है तो हम सैलरी वर्ड का यूज करेंगे, अगर कमीशन मिलता है तो हम कमीशन वर्ड का यूज करेंगे। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमें यहाँ बता दूँ, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल का मतलब पार्टनर्स का नाम हमें यहाँ यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर्स का नाम ए है तो हम यहाँ एज कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, बी है तो बीज कैपिटल अकाउंट हम यहाँ यूज करेंगे। सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व। फर्म प्रॉफिट का एक पार्ट जो कि वो रिजर्व के रूप में रखना चाहती है, तो इसके लिए भी हमें यहाँ एक एंट्री बनानी होगी जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। और लास्ट एंट्री है हमारी, अगर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है, और वो कब होगा, जब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को हम पास करेंगे इस एंट्री के थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ सारे पार्टनर्स के नाम आएंगे और इस प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में समझा था। चलिए तो इन सारी एंट्री को हमें एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल, पहले मैं यहाँ एग्जांपल को क्लियर कर दूँ, इसमें क्या क्या है। यहाँ तीन पार्टनर हैं, सोनिया, चारू और स्मिता। तीनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2006 को। तीनों ने फर्म में पैसा लगाया है 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। और इन तीनों
के द्वारा जो प्रॉफिट को बांटा जाता है वो है 3:2:1 के रेशो में। इसके अलावा इन्होंने डीड साइन की है, उस डीड में कुछ कंडीशन भी हैं, जिसमें पहली कंडीशन है सोनिया जो कि एक पार्टनर है फर्म से सैलरी लेती है 10,000 पर मंथ, जबकि दूसरी तरफ चारू कमीशन लेती है 50,000 रुपये का। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है 6% पर एनम। इसके साथ साथ ड्राइंग भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सोनिया की ड्राइंग 60,000 रुपये है, चारू की 40,000 और स्मिता की 20,000 रुपये। इसके साथ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ कैलकुलेट करके दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। सोनिया की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2700 रुपये, चारू की 1800 रुपये और स्मिता की 900 रुपीज़। साल के लास्ट में हमें जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो है 3,56,600। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या बनाना है, हमें यहाँ जनरल एंट्री पास करनी है और साथ में ही हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यह हम दोनों चीज़ों को समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले जनरल एंट्री देखते हैं, वो जनरल एंट्री कौन कौन सी हमें पास करनी है। सबसे पहले एंट्री जो पास होगी वो फर्म के द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया है, जो हमें क्वेश्चन के लास्ट में दिया हुआ था 3,56,600। तो यहाँ उसकी एंट्री हम सामने नजर आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट की जगह लॉस दिया होता तो ये एंट्री पलट जाती, P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता। ये हमारी पहली एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो तीनों ही पार्टनर्स के नाम यहाँ क्रेडिट किए जाएंगे, तीनों ही पार्टनर्स को यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सोनियाज कैपिटल अकाउंट, टू चारूज कैपिटल अकाउंट, टू स्मिताज कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूं। उनके द्वारा पार्टनर्स के द्वारा जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया गया था, मींस 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये और 3 लाख रुपये, ये तीनों पार्टनर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया था, उस पर 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है, जो कि 30,000, 24,000 और 18,000 है। ये हमारी दोनों एंट्री पास हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी पार्टनर्स को सैलरी देने की। तो सैलरी के लिए भी यहाँ हम 2 एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू सोनियाज कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 रुपये, ये कैसे कैलकुलेट हुआ तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी थी सोनिया की, तो पूरे साल की जो सैलरी बनती है वो होगी 1,20,000 रुपये। तो यहाँ हमने दोनों एंट्री पास की हैं पार्टनर सैलरी की। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो होगी वो देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी पार्टनर्स को कमीशन की। चारू को कमीशन मिलता है 50,000 रुपये, ये है उसकी एंट्री। तो मैंने आपको बताया था यहाँ भी हमें 2 एंट्री पास करनी होंगी, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ये दोनों ही एंट्री 50,000 रुपये से पास की जाएंगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, हम आगे चलते हैं। हमारी अगली एंट्री जो बनेगी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की। पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा ये क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ भी हमें 2 एंट्री पास करनी होगी, जैसा कि मैंने आपको एंट्री पहले बताई थी। तीनों ही पार्टनर्स के नाम डेबिट किए जाएंगे, सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्मिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेकेंड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री होगी कि P&L एप्रोप्रिएशन में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे, लॉस होने पर हम लॉस की एंट्री पास करेंगे। और इस प्रॉफिट को तीनों ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि 3-2-1 का है। तो यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 का, से 3-2-1 के रेशो में तीनों ही पार्टनर्स में डिवाइड किया गया है 60,000, 40,000 और 20,000। तो दोस्तों ये सारी एंट्री हमें किसी भी क्वेश्चन में पास करनी होती हैं। अब इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। ये है हमारा P&L अकाउंट जो अभी हमने जनरल एंट्री पास की थी। अब उनको हम अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं
तो पहले हम क्रेडिट साइड की तरफ देखते हैं। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हमें दिया हुआ P&L अकाउंट, ये वही प्रॉफिट है जो हमें सब क्वेश्चन में सबसे लास्ट में दिया हुआ था, और जनरल एंट्री में हमने सबसे पहली जो जनरल एंट्री बनाई थी प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी एंट्री जो हमारी है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है, क्योंकि ये भी हमारा इनकम है। क्रेडिट साइड में हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के इनकम को शो करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी फर्म की इनकम है। तो तीनों ही पार्टनर्स के नाम हैं, सोनियाज कैपिटल अकाउंट, चारूज कैपिटल अकाउंट और स्मिताज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो वो है 3,62,000। अब हम डेबिट साइड की तरफ चलते हैं, हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेज हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। तो डेबिट साइड में सबसे ऊपर है हमारा टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉस। अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट की जगह अगर लॉस दिया है तो हम इसे क्रेडिट में ना लिखकर हम इसे डेबिट में शो करेंगे, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए हमने उसे ब्लैंक छोड़ा है। इसके बाद हमारा सबसे पहला जो एक्सपेंसेज है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तीनों ही पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी उसको हमने यहाँ शो किया हुआ है, सोनियाज कैपिटल, चारूज कैपिटल, स्मिताज कैपिटल के नाम से 30,000, 24,000 और 18,000। टोटल हो गया हमारा 72,000। इसके अलावा एक पार्टनर को सैलरी मिलता है, सोनिया की सैलरी को हमने यहाँ डेबिट किया हुआ है, टू पार्टनर सैलरी, नीचे लिखा हुआ सोनियाज कैपिटल अकाउंट 1,20,000। इसी तरह एक पार्टनर को कमीशन मिलता है, उसको भी हमने यहाँ डेबिट किया हुआ, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, चारूज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कमीशन चारू को मिलता था तो चारू के कैपिटल अकाउंट को यहाँ डेबिट कर दिया गया ₹50,000 से। हमने दोनों साइड का टोटल किया तो जो डिफरेंस आएगा दोनों साइड का वो होगा 1,20,000, जो कि हमारा प्रॉफिट है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट कम है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो हमने 3,62,000 में से तीनों ही फिगर मीन्स 72,000, 1,20,000 एंड 50,000 को माइनस किया तो हमारा बैलेंस बचा 1,20,000। ये हमारा प्रॉफिट है और हमने इसी प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो दोस्तों ये है जनरल एंट्री और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें।